ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज एकादशी के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए आप श्रवण करेंगे जया एकादशी व्रत की कथाएं। इन कथाओं को सुनने वाले मनुष्यों के सभी पाप और संकटों का नाश हो जाता है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी के चरणों का ध्यान करते हुए कथाओं का श्रवण करते हैं। सबसे पहले हम सभी शालिग्राम भगवान जी का ध्यान करके शालिग्राम भगवान जी की कथा का श्रवण करते हैं। दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर कनकावरी नाम की एक नगरी थी। वहीं पर भक्त रामदास रहता था। जाति से वह नीच था, परंतु अत्यंत सरल हृदय का, सच बोलने वाला और न्याय से ही धन कमाने वाला, भगवान का निरंतर चिंतन करने वाला भक्त था। रामदास की पतिव्रता पत्नी का नाम सुशीला था। दंपति में बड़ा ही प्रेम था। उनका एक छोटा बेटा था। वह भी अपने माता पिता की तरह ही भक्त था। तीनों प्राणियों के पेट भरने पर जो पैसे बच जाते, उनसे रामदास अतिथि की सेवा और पीड़ितों के दुख दूर करने का प्रयास किया करता। वह समय समय पर भगवान नाम का संकीर्तन सुनने जाया करता और बड़े प्रेम से स्वयं भी अपने घर पर कीर्तन किया करता। कीर्तन में सुनी हुई यह एक पंक्ति, हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो, उसे बड़ी प्यारी लगी और उसे याद हो गई। अब तो वह निरंतर इसी पंक्ति को गुनगुनाता हुआ सारे कामकाज किया करता। वो तो सचमुच अपने आप को भगवान का दास और आश्रित समझकर मन ही मन आनंद में भरा रहता। अब भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। वह रामदास के ऐसे प्रेम को देखकर उसे अब अपनाना चाहते थे। कुछ चोर गहनों के साथ ही कहीं से एक सुंदर विलक्षण सोने की शालिग्राम भगवान की विशाल मूर्ति चुरा कर लाए थे, जो उनके लिए सिर्फ एक पत्थर था। उनमें से एक चोर के जूते फट गए थे। उसने सोचा कि अगर इस पत्थर के बदले मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाएं तो अच्छा होगा। भगवत प्रेरणा से शालिग्राम जी की मूर्ति को लेकर वह चोर सीधा रामदास जी के घर पहुंचा और मूर्ति दिखाकर कहने लगा, अरे भाई, देख तो ये कैसा मजेदार पत्थर है। जरा अपने औजार को इस पर घिस तो सही। देख कैसा अच्छा काम देता है, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे एक जोड़ी जूते देने पड़ेंगे। चोर की आवाज सुनकर रामदास चौंका। उसके भजन में भंग पड़ गया। उसने समझा कोई खरीदार है और उसके यहां जूते खरीदने आया है। तब उसने जूतों की एक जोड़ी उस चोर के सामने रख दी। चोर ने उसे पहनकर दामों की जगह वही मूर्ति रामदास जी के हाथ पर रख दी। रामदास अभी तक अर्ध चेतन अवस्था में थे। उनका मन तो बस प्रभु के विग्रह की ओर ही खिंचा हुआ था, इसलिए जूतों के बदले पैसे लेने की बात उन्हें याद ही नहीं रही। उधर चोर ने मूर्ति उनके हवाले की और वह चला गया। तब रामदास जी ने मूर्ति को अपने सामने रख दिया और उस पर अपना जूता बनाने वाला औजार घिसने लगा। लेकिन अब भी काम करते समय उनके मन से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो। और वह लगातार अपना काम करते रहे। इस तरह भगवान शालिग्राम बनकर अपने प्यारे भक्त के घर पर आ ही गए। एक दिन एक ब्राह्मण उस तरफ से निकले। शालिग्राम जी की ऐसी अनोखी मूर्ति उस जूते बनाने वाले के घर में देखकर और उसकी दशा देखकर उन ब्राह्मण देवता को बड़ा दुख हुआ। उस समय रामदास उस गोल मूर्ति को पैरों के बीच में रखकर उस पर अपना जूता बनाने वाला औजार चला रहा था। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि भला बंदरों को हीरे की कीमत का क्या पता, ये जूता बनाने वाला शालिग्राम भगवान को भला क्या पहचाने। उन्होंने वह मूर्ति खरीदने का विचार करके उसके पास जाकर कहा, भाई, आज मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं। वह चीज तू मुझे देकर पुण्य लाभ कर। ये पत्थर मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है और मेरी आंखें इस पर से हटाए नहीं हट रही। रामदास जी ने
ब्राह्मण के इस दीन भाव को देखकर वह पत्थर ब्राह्मण देवता को दे दिया। अब ब्राह्मण देवता इस दुर्लभ मूर्ति को पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। वे उसे घर ले आए। पहले उन्होंने कुएं के जल से स्नान किया और फिर पवित्र स्वच्छ वस्त्र धारण करके शालिग्राम भगवान जी को भी पंचामृत से स्नान कर सिंहासन पर पधराकर षोडश उपचार से उनकी पूजा की। पंडित जी पूजा तो बड़ी विधि विधान से करते थे, लेकिन उनके हृदय में वो भक्ति नहीं थी जो भगवान को अपनी ओर खींच सके। उसमें लोभ, ईर्ष्या, कामना, भोग वासना, इंद्रिय सुख की लालसा, क्रोध, वैर आदि दुर्गुण भरे हुए थे। उधर रामदास पढ़ा लिखा भी नहीं था और न ही वह मंत्र, वेद, उपचार कुछ भी जानता था, न ही वह पूजा के विधि विधान जानता था, लेकिन उसका हृदय बड़ा सच्चा था। उसके मन में लोभ, इच्छा, भोगेच्छा, क्रोध और वैर आदि का तो नामो निशान तक नहीं था। भगवान शालिग्राम जी ने विचार किया कि आहा, जब वो इतनी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गीत गोविंद गाता हुआ मेरी मूर्ति पर जल छिड़क कर अपना औजार घिसता था, उस समय मुझे ऐसा लगता था मानो कोई परम भक्त मेरा शरीर पोंछ रहा हो। और जब वह मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ मूर्ति को पैर पर रखकर उस पर चमड़ा रखकर काटता था, तब मुझे ऐसा लगता था मानो मेरे अंगों पर मेरा कोई भक्त चंदन कस्तूरी का लेप लगा रहा हो। अवश्य ही उसको मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसने तो अपनी सरल, विशुद्ध, निस्वार्थ भक्ति से मुझे अपने वश में कर लिया है। मैं जैसा विशुद्ध और निस्वार्थ भक्ति से वश में होता हूं, वैसा दूसरे किसी साधन से नहीं होता। अब रामदास दिन और रात भगवान के प्रेम में कभी रोता, कभी हंसता, तो कभी नाचने लगता। अब तो उसे एक ही रट लग गई थी, नाथ अब मुझे दर्शन दो। पहले तो मुझे पता नहीं था, पर आपने ही मेरे हृदय में ये आग लगा दी है। मैंने तो न पहचान कर आपकी मूर्ति का निरादर किया, लेकिन आप मुझे नहीं भूले और ब्राह्मण के द्वारा अपना स्वरूप बतलाकर मेरे घर आ गए। अगर आप मुझे दर्शन नहीं देना चाहते थे तो फिर ये सब क्यों किया? बस एक बार आप अपने सांवले सलोने चांद से मुखड़े की झांकी दिखाकर मेरे मन को सदा के लिए चुरा लो। मेरे मोहना करुणा की वर्षा कर दो इस कंगाल पर। बस एक बार दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दो। भगवान तो भक्त वत्सल है, जो एकमात्र भगवान को ही अपना सब कुछ मानकर उनसे प्रार्थना करता है, वह उसकी प्रार्थना तत्काल सुन लेते हैं। उसके ऐसे दिव्य प्रेम को देखकर अब भगवान से भी रहा नहीं गया। वे तुरंत एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर उसके घर आ गए। अब घर पधारकर भगवान ने उसकी विरह वेदना को शांत नहीं किया, बल्कि उस विरह वेदना को पहले से भी और अधिक बढ़ा दिया और उससे कहने लगे, अरे भाई, भगवान का दर्शन कोई मामूली बात थोड़ी ही है। अरे बड़े बड़े देवता, योगी, मुनि अनंत काल तक तप, ध्यान और समाधि करने पर भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, तो जैसे मनुष्य को भला उनके दर्शन कैसे हो सकते हैं? ये सुनकर अब तो रामदास की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह हाथ जोड़कर बोले, हे देव, आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुझसे तो रहा ही नहीं जाता और मेरा तो अब ये दृढ़ विश्वास हो गया है कि मेरे नाथ दीन बंधु हैं, दया के अपार सागर हैं। वे मुझे दर्शन देंगे और जरूर देंगे। पति के कैसे ही रूप रंग क्यों ना हो, पर पत्नी का पति में अटूट प्रेम होता है। ऐसे ही मैं अपने स्वामी के स्नेह को भी परख चुका हूं। ऐसा कहते कहते रामदास जी का कंठ रुंध गया। ऐसा दृढ़ विश्वास और अनन्य प्रेम को देखकर भगवान से बिल्कुल भी रहा नहीं गया। वे अपने भक्त को अपने से मिलाकर एक करने के लिए छटपटाने लगे। अचानक अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश वहां पर छा गया। उस प्रकाश को देखकर रामदास की आंखें मुंद गईं। अब उसे अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए। उसने देखा भगवान मदन मोहन त्रिभंगी लाल मुस्कुराते हुए मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं और कह रहे हैं, आ मेरे पास आ। कैसा सुंदर रूप है। वह आनंद में डूब गया। अचानक आंखें खुली तो देखा
सामने भी प्रभु का वही दिव्य सच्चिदानंद घन विग्रह विराजमान है। अब तो रामदास के आनंद का पारावार नहीं रहा। उसकी सारी व्याकुलता सदा के लिए मिट गई। भगवान ने उसे अपने में समा लिया और उसने प्रभु के दिव्य धाम में जाकर नित्य पार्षद का शरीर ग्रहण कर लिया। इस प्रकार सच्चे हृदय से शालिग्राम भगवान जी के इस महात्म्य का श्रवण करने से सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जया एकादशी के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, अब कृपा करके आप ये बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान बोले, राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी नाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य किया करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर मोहित था। ये दोनों भी देवराज इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए वहां आए हुए थे। इन दोनों का ही गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। गान और नृत्य करते हुए इन दोनों के ही चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान नहीं गा सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसको अपना अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए देवराज इंद्र बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों को बड़ा ही दुख हुआ। फिर वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित वे दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे हमें ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है? नरक का कष्ट तो अत्यंत भयंकर है और पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयास करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात वह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहां तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटे। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया और उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या अन्य कोई भी सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, फिर द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया एकादशी के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में भी जागरण किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से
उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों अब मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में देखकर देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम तो मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता से तुम्हें उससे छुटकारा मिला है? माल्यवान बोला, हे स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया एकादशी व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इस कारण एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। राजन, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। और इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से भी अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के श्रीमुख से जया एकादशी व्रत का विधि विधान सुनकर फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी एकादशी व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण सुखों को प्राप्त किया और अंत में वे भगवान के प्रिय हो गए। श्री राधे जी तो अपने सभी भक्तों पर कृपा करती हैं, फिर चाहे उनके भक्त उनके साथ छल ही क्यों न करें, वो छल के रूप में भी अपने भक्तों की सारी बातें सुन लेती हैं। एक बार 3 साधु थे जो बरसाना की ओर जा रहे थे। उनमें से एक साधु जो वृद्ध थे कहने लगे कि अब मैं यमुना किनारे आसन लगाकर रहूंगा, तुम दोनों तो जवान हो इसलिए तुम आगे चले जाओ। वे युवा साधु जब चलते चलते बरसाना के निकट पहुंचे तो कहने लगे कि अब हम श्री जी के गांव में पहुंच जाएंगे। एक तरह से तो हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसलिए हम बरसाना में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा वही हम खा लेंगे, और अगर कोई भोजन करवा देगा तो भोजन भी कर लेंगे, वरना हम किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। दोनों साधुओं ने मजाकिया लहजे में ऐसा कह दिया था। मंदिर पहुंचे। मंदिर में पहुंचकर श्री राधे जी के दर्शन किए। मंदिर में आरती देखी और उत्सव का आनंद भी लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के मेहमान हैं, इसलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसलिए बिना भोजन किए ही सो गए, क्योंकि आरती के बाद किसी ने भी उन्हें भोजन जो नहीं करवाया था। उसी रात राधा जी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी जी को जगाया और कहने लगी कि पुजारी जी, मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हैं। पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगे, मेहमान मेहमान कहाँ हैं? राधा रानी कहने लगी, पुजारी जी 2 साधु हैं जो आज बिना भोजन किए सो गए हैं। पुजारी जी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढकर उन्हें जगाया और बड़ी विनम्रता से उन दोनों साधुओं से पूछने लगे कि क्या आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं? पुजारी जी कहने लगे कि आप उठकर बैठो, मैं अभी आपके लिए भोजन प्रसाद का प्रबंध करता हूँ। पुजारी जी मंदिर में जो भी उत्सव का भोज प्रसाद बचा हुआ था, जैसे खीर, रसगुल्ले, लड्डू, पूड़ी आदि जो भी भोग प्रसाद बचा था, जल्दी से 2 थालों में परोसकर दोनों को दे देते हैं। 2 थालों में इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर अब दोनों साधु मन ही मन सोचने लगे कि हमने तो भाई मजाक ही मजाक में कह दिया था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं, और राधे जी ने तो सचमुच ही हम पर कृपा कर दी। अब दोनों साधु ने भरपेट भोजन किया और फिर राधे रानी का ध्यान करके सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय पर एक जैसा स्वप्न आया। दोनों के सपने में श्री राधे रानी आई और पूछने लगी कि भोजन करके आपको तृप्ति मिली कि नहीं। दोनों साधुओं ने हाँ बोल दिया। अब राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि पुजारी जी ने तो तुम दोनों को भोजन करवा दिया, लेकिन पान के बीड़े का प्रसाद तो देना ही भूल गए। राधा रानी ने
दोनों के सिरहाने पान का एक एक बीड़ा रख दिया। सुबह जैसे ही वे साधु जागे तो अपने सिरहाने पर पान का बीड़ा देखकर हैरान रह गए। और इधर श्री राधे रानी ने तो मजाक के भाव से कहा गया वचन भी सत्य कर दिया और बिना मांगे दोनों को भरपेट भोजन भी करवा दिया। सचमुच में बहुत ही करुणा भरी है श्री राधे रानी। उनके मन में इतनी दया है कि वे अपने भक्तों की हर बात को सुन लेती हैं, फिर चाहे उनके भक्त उन्हें किसी भी भावना से क्यों न पुकारें। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रिय भक्तजनों, अब एकादशी व्रत का संपूर्ण फल अर्जित करने के लिए सुनिए 11 माता अर्थात एकादशी माता की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघ कर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाईं। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वो अपने व्रत का पारणा किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए।
दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। ये सोचकर वह पानी में बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बंध पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रहीं और मन में ध्याती रहीं कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गईं। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी।
वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, ये जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई, उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया, नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता, हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।